चैनल पर आपका वेलकम है। आज मैं न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। न्यू चैप्टर ये सेल कोशिका है। सेल कोशिका, जिस सेल का बायोलॉजिकल नेम है, सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, और सेल के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। और जो ये साइटो होता है, ये साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी अध्ययन, इसलिए होता है इसमें सेल का अध्ययन, साइटोलॉजी। इसमें सेल का अध्ययन किया जाता है। सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज सबसे पहले। इन्होंने जो खोज की थी कोशिका की सेल की, डेड सेल थी, जो मृत कोशिका थी वो। सबसे पहले रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। जो वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी सेल की, और 1665 में की थी इन्होंने। 1665 में इन्होंने खोज की थी। और जिस सेल की कोशिका की इन्होंने खोज की थी, वो सेल डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका, डेड सेल, मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी, जो सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। और उसके बाद इन्होंने ही बताया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी डेड सेल की, मृत कोशिका की। 1665 में इन्होंने की थी, और इन्होंने ही बताया था कि सेल इज ए फंडामेंटल ऑफ यूनिट, सेल इज ए फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ही बताया था कि जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका, रॉबर्ट हुक ने बताया था कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
रॉबर्ट हुक ने ही बताया था, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इन्होंने ही बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। और फिर 1673 में लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक ने और की थी, जिनका नाम है लीवेनहॉक। लिविंग सेल की खोज, लिविंग सेल की खोज लीवेन हॉक। लीवेन हॉक वैज्ञानिक ने की थी, जीवित कोशिका। जीवित लीवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की कोशिका, जीवित, उन्होंने मृत सेल की खोज की थी, मृत सेल कोशिका की खोज की थी, और डेड सेल की, इन्होंने लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की इन्होंने खोज की थी। 1673 में इन्होंने की थी। सन 1673 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लीवेनहॉक ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, वीडियो पूरा अंत तक देखें। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वैसे मैं बता ही रही हूँ, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैली, नहीं आएगा, गैली दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स।
अरे यार, यूनिवर्स, दुनिया की लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। टेढ़ा आ रहा यहाँ पर बहुत लिखने में, तो यहाँ पे लिखते हैं शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। दुनिया की यूनिवर्स, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं गलत। यूनिवर्स, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोककर लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक पे। मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? सबसे छोटी जो कोशिका होती है मानव शरीर में, जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, ये होती है स्पर्म। स्पर्म स्पर्म सेल। शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका सबसे छोटी सेल शुक्राणु कोशिका होती है। उसके बाद अब हम लिखते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की होती है ओवम। ओवम सेल। अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका। लिखने में बहुत
अच्छा हो जाता है इस तरफ तो। ओम सेल, अंडाणु कोशिका, अंडाणु कोशिका। आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, वैसे मैं मिटा लेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे लंबी सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन सेल या नर्व सेल, न्यूरॉन सेल को नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल जो मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, ये सेल न्यूरॉन सेल से मिलकर ही हमारा मस्तिष्क बना होता है। आप इसे रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं तो मिटा ही देती हूँ जल्दी, तो मुझे आगे भी पढ़ाना है। कौन सी कोशिका बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी विभाजन कर लेती है, और कौन सी कोशिका ऐसी है जो बहुत, मतलब विभाजन नहीं करती है? तो कौन सी कोशिका कौन सी कोशिका विभाजन बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट करती है? वो लीवर है। लीवर की जो कोशिका होती है वो बहुत जल्दी विभाजन कर लेती हैं। जैसे लीवर में कोई किसी वजह से या चोट वगैरह, किसी वजह से कुछ मतलब लग भी जाता है, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है लीवर की, क्योंकि इसकी जो कोशिका होती है बहुत जल्दी विभाजन कर लेती हैं। और जो न्यूरॉन सेल, जो ये न्यूरॉन सेल ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं, ये विभाजन नहीं करती हैं। जैसे मस्तिष्क में चोट अगर लग गई तो ये विभाजन नहीं करती हैं, इसी वजह से कहते हैं कि हेलमेट वगैरह पहन के चलें, क्योंकि मस्तिष्क में अगर चोट लग गई तो कोशिका न्यूरॉन जो सेल है तो ये बहुत, मतलब विभाजन करती ही नहीं है। ये दोबारा रिकवरी तो बहुत ही मुश्किल है, न्यूरॉन सेल नहीं करती हैं। प्लांट, इसके पहले कुछ दूसरा बता देते हैं। जैसे जैसे एक घर बनता है, तो घर में एक घर जो बनता है, तो घर में सबसे छोटी चीज कौन सी होती है? घर बनने के लिए जो सबसे छोटी जो चीज होती है, जैसे ईंट हो गई, ईंट कोशिका, ईंट कोशिका, उसके बाद नीचे दीवार, उत्तक, उसके बाद
कमरा, उत्तक के बाद अंग, घर। जैसे एक कोई घर बनाते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी सबसे छोटी चीज जो होती है ईंट होती है। ईंट को हम मान लेते हैं कोशिका। और जो ये दीवार मतलब कई ईंटों से रख रख के दीवारें बनती हैं। तो जो दीवार बनती है ईंटों से, छोटे छोटे ईंटों से ही मिलकर दीवार बनी होती है, उसे हम उत्तक कहते हैं। मतलब इसका अपोजिट ही है। मतलब ये सिर्फ हम समझाने के लिए ये है बस। ये उत्तक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है। और उत्तक बहुत सारे उत्तक से मिलकर अंग बनता है। और बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो बस वही है कि बहुत सारे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है। जैसे मतलब ईंट रख रख के जो दीवार बनती है, और जो बहुत सारी दीवारों से मिलकर अगल बगल जो एक कमरा बनता है, और बहुत सारे कमरों से मिलकर जो घर बनता है। जैसे घर मतलब निर्माण तो वैसा ही भी है, वैसे ही है। जैसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो तक बनता है, उसके बाद अंग, उसके बाद शरीर बनता है। बहुत सारे अंगों से मिलकर शरीर हमारा बना होता है। अब जो बता रहे हैं, जो प्लांट सेल होती हैं, पौधों की जो सेल होती हैं, प्लांट प्लांट सेल, पौधों की कोशिका। पौधों की प्लांट सेल जो पौधों की कोशिका होती हैं, ये मतलब किस किस कौन कौन सी चीजों से मिलकर जो कोशिका होती है, कौन कौन सी चीज इसमें पाई जाती है प्लांट सेल में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पहला। पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल हिंदी में, वो इंग्लिश में, हिंदी में बोल रही। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है इसमें। और न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। प्लांट सेल पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। ये सभी चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें इतनी चीजें पाई जाती हैं। एनिमल सेल, जानवरों की कोशिका, जानवरों की कोशिका, जानवरों की कोशिका, एनिमल, जानवरों की कोशिका। इसमें 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 कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और
सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है और न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस केंद्र। एनिमल सेल में, जानवरों की सेल में, सेल्स में, कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जो ये कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, ये पौधों को प्रोटेक्शन यानी कठोरता प्रदान करने के लिए होती है। ये इसमें नहीं पाई जाती है। मनुष्य में, जानवरों में ये नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इनके खत्म होंगी शायद इसमें। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो होती है, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये पादप, पादप मतलब पौधों और जंतु, जंतु में होती है। जंतु में होती है। ये पादप और जंतु में होती है। पादप और जंतु में होती है। प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन, प्रोटीन है, प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन से, प्रोटीन से बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। और इसमें कुछ है तो नहीं गया। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। ये पादप और जंतु में पाई जाती है। और तो शायद कुछ नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। और आगे की वीडियो, ये पहला पार्ट है। उसके बाद जो आगे की जो पार्ट होंगी वो आगे अपलोड करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक में पढ़ाऊँगी। और किसी भी मतलब कि इंटर में है और ये हाई स्कूल में है, तब भी अगर कोई नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपना टॉपिक इससे समझ सकती हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ अगर पूछना है, जैसे कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।